बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा ओवरलैप नेक, जिसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। पट्टी की चौड़ाई जो है वो मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखी है और इसकी लंबाई मैंने 13.5 इंच रखी है। दोनों पट्टियाँ सेम साइज़ की हैं और मेरे पास इसके साथ कोई कंट्रास्ट कपड़ा नहीं था, तो मैंने इसलिए ये रेडीमेड पाइपिंग ले ली और इसकी साइड से डोरी को मैंने निकाल दिया और इनको अच्छे से प्रेस कर लिया। दोनों पट्टियों के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क था चौड़ाई का, एक पट्टी चौड़ी थी और एक थोड़ी सी कम थी, तो इसी के हिसाब से मैं इनको काट लूँगी। मैंने इनके चौकोर पीस काट लेने हैं बिल्कुल, और इसी तरह का एक पीस मैं जो पट्टी का फैब्रिक है उसमें से भी काट लूँगी, वो भी मैंने इनसे 2 पॉइंट बड़ा रखा है, तो तीनों पीस में 2-2 पॉइंट का फ़र्क है। अब इन तीनों पीस के हमें समोसा ट्रायंगल तैयार कर लेने हैं। इस तरह से हमें इनके समोसा ट्रायंगल बना लेने हैं। तीनों के साइज़ में फ़र्क है 2-2 पॉइंट का। आप चाहें तो सेम साइज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क रख रही हूँ इनमें। अब तीनों साइज़ के हमने तैयार कर लिए। अब नीचे बड़े वाला रखेंगे, उसके ऊपर उससे छोटे वाला और फिर सबसे छोटा वाला। इस तरह से रखेंगे तीनों को बराबर करके और इनको हम एक साथ स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने इनको स्टिच कर लिया और ये हमारा एक समोसा ट्रायंगल तैयार हो गया। अब ये पट्टी लेंगे, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैं एक पैर से 1 पॉइंट ज़्यादा की लगा रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा चौड़ी भी लगा सकते हैं या इससे बारीक भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ी मुझे पट्टी नहीं चाहिए, बस इतनी ही पट्टी चाहिए मुझे, एक पैर से 1 पॉइंट ज़्यादा ये। अब इसको हम पलट लेंगे, बहुत ही आसानी से पलट सकते हैं इसे हम। सीधी पट्टी है ये, ज़्यादा बारीक डोरी नहीं बनाई, इसीलिए हमें मुश्किल नहीं होगी, आसानी से इसे हम पलट सकते हैं। दोनों पट्टियों को इसी तरह से ही पलट कर हम तैयार कर लेंगे और अच्छे से प्रेस भी कर लिया मैंने इनको। ये 3 हमारे ट्रायंगल तैयार हो गए। अब ये जो पट्टी है मेरे पास, नीचे से मैंने इसको कोने बनाए हैं, इसके चौकोर मैंने इसको नहीं रखा। इस तरह से मैं कपड़ा काट दूंगी बैक साइड से, आधी पट्टी का आधा मैंने ऊपर से रखा है। 7.5 इंच नीचे से हमारी लंबाई है पट्टी की। तो अब हमारे पास ये फैब्रिक ग्लू है मेरे पास। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं इसका नाम क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था। तो इस तरह से हमने पट्टी को रखा बैक साइड से, अब तिरछा इसको रखा। अब इसको दूसरी साइड पे इस तरह से घुमा देंगे, फैब्रिक ग्लू लगाते जाएंगे, इससे हम आसानी से अपना डिज़ाइन बना लेंगे, कपड़ा हमारा अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो सेंटर में मैं फासला जो रख रही हूँ वो इतना ही रखा है मैंने, जितनी चौड़ी मैंने ये पट्टी तैयार की है। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सेम साइज़ का दरमियान में से इसका फासला रखा है। ये देखिए, इसी तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे और बैक साइड से इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपकाते जाएंगे, ताकि हमारी पट्टी हिले नहीं और बहुत अच्छे से और नीट हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। आधी पट्टी पे हमें बस बनाना है ये, ऊपर से आधी पट्टी को हम सिंपल ही रखेंगे। अब ये यहाँ से हम काट देंगे इसे। ये देखें, अब दूसरे कलर की जो पट्टी थी उसे हमने दूसरी डायरेक्शन में लगाना है। इस तरह से हमने एक क्रॉस बना लेना है। अब यहाँ से हम इसमें भी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। अब इसे हमें दूसरी तरफ इस तरह से घुमाना है, इस तरह से ये क्रॉस हमारा बनता जाएगा, एक के साथ एक हम इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो मैंने 2 कलर का कंट्रास्ट किया इसमें, आप एक कलर का भी बना सकते हैं इसको, क्योंकि जो मेरी शर्ट का प्रिंट है वो थोड़ा सा मल्टी कलर में है, तो इसीलिए मैंने 3 कलर का इसमें इस्तेमाल किया है, जिससे हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनेगा। प्रिंटेड शर्ट है इसीलिए डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन रहा है। ये अगर आप इस डिज़ाइन को किसी प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बनाएंगे मल्टी कलर का इस्तेमाल करते हुए, तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा आपका ये नेक बना हुआ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी बहुत ही खूबसूरत पट्टी तैयार हो गई। अब ये जो हमारा एक टुकड़ा बच गया है, इसका हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक ट्रायंगल बना लेंगे। दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से बना लेंगे हम, दोनों में सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा इसकी पट्टी है उसे हम काट देंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो ये समोसा ट्रायंगल हैं ये मैं इस साइड पे लगा रही हूँ, इनको भी मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले इसके साथ अच्छे से अटैच कर लूँगी,
ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई मसला ना हो और हमारा डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाए। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल इसलिए बताते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं, सीखने वाले नए, उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है करना। जो रेगुलर स्टिच करने वाले हैं वो तो कर लेते हैं इसी तरह से, लेकिन जो सीखने वाले हैं उनको थोड़ा सा मसला आता है, वो कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से अटैच कर लें पहले सारा, बाद में उसको स्टिच कर लें, तो डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बनेगा, आगे पीछे भी नहीं होगा। ये देखें बहुत ही खूबसूरत हमारी पट्टी बन गई है। अब हम इसको अपनी कमीज़ के फ्रंट पर अटैच करेंगे। पहले हम नेक कटिंग कर लेंगे इसका। 3 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब हम इसको इस तरह से गोल शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। मैं बुकरम का इस्तेमाल नहीं करूँगी गले में, इसीलिए मैं इसको इसी तरह से कट कर रही हूँ। अब सेंटर से भी हमें इसको कट लगा लेना है। इस तरह से हम अपनी पट्टी को रख कर देखेंगे कि कहाँ तक हमारी पट्टी आ रही है। इस तरह से ये देखें, नीचे निशान लगा लेंगे जहाँ हमारी पट्टी आ रही है। सेंटर मैंने इसका मार्क कर लिया था पहले से। अब हमें इसको हाफ यहाँ तक बंद करना है और हाफ खुला रखना है ऊपर से। तो जहाँ तक हमने इसको खुला रखना है बस वहीं तक इसका कट लगाएंगे, नीचे तक नहीं लगाएंगे। इस तरह से काट लेंगे और तिरछे कट लगा लेंगे नीचे से थोड़े से दोनों साइडों पर। अब इसको दोबारा से डबल करेंगे इस तरह से। आगे से मुझे वी कट में बनाना है, ये गला वी कट शेप बनानी है, तो इस तरह से तिरछी एक लाइन लगाएंगे। 1 इंच पे निशान लगाया मैंने ऊपर से और उसको नीचे तक इस तरह से तिरछा कर दिया। अब यहाँ से भी हम काट लेंगे। तो बनने के बाद हमारी जो पट्टी है वो ओवरलैप होकर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और वी शेप कट भी बन जाएगा हमारा ऊपर से। ये देखिए इस तरह से। अब हम अपनी पट्टी को लगा लेंगे। प्लेन पट्टी है जो दूसरी साइड पे हमें लगानी है इस तरह से। ये मैं लेफ़्ट वाली साइड पे लगा रही हूँ प्लेन पट्टी। जो हमारी हमने पट्टी तैयार की है डिज़ाइनिंग वाली, वो हम राइट वाली साइड पे लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे इसे। यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ईद आ रही है तो ईद पर बहुत सारे कपड़े हमें स्टिच करने होते हैं अपने कज़नों के, बहनों के। तो इसी तरह से आप डिज़ाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है मेरे चैनल पर, आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे चैनल का विज़िट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार है जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से पट्टी को लगा लिया और यहाँ तक जहाँ तक हमारा वी कट बन रहा है बस वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और बाहर निकाल लेना है। ये देखिए कितना अच्छे से वी कट बन गया हमारा। मैंने ऊपर से शोल्डर को अटैच कर लिया। अब मैंने एक रेब में पट्टी काट ली 1.5 इंच चौड़ी। अब इस तरह से हमें गले पर मगजी लगा लेनी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बिना बुकरम के मैं ऊपर से गला बना रही हूँ। आप चाहें तो बुकरम के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से बनाया है। अब इसी तरह से हमें पट्टी को खींचना भी नहीं है और ढीला भी नहीं रखना है, बिल्कुल एक जैसा हमने दोनों कपड़ों को रखना है। अगर हम खींच कर लगा देंगे तो बल पड़ जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो मगजी हमने लगाई है उसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है और बाद में इसको हम पलट लेंगे अच्छे से आयरन करके, फिर इसको हम तुरपाई कर लेंगे। नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत नेक बना है हमारा। मल्टी कलर का इस्तेमाल किया मैंने इसमें, जो कलर हमारी शर्ट में थे। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक बना है। तो कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।